बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहादुरपुर न्यूज़ चैनल, तो मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन यजमान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आपका नुमान है। मेरे साथ मौजूद हैं तसद्दुक़ हुसैन बाबर संधू साहब, आप सदर बार एसोसिएशन यजमान हैं। वकला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करेंगे कि वकला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। अभी जैसे ही मैं बार में इंटर हुआ तो माशाल्लाह बार में डेवलपमेंट का काम जारी है, डेवलपमेंट आप करवा रहे हैं। इन फ्यूचर आपके इस बार को लेकर क्या प्लान्स हैं, वकला के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो फैसलाबाद से मैंने मैट्रिक की है और उसके बाद मैं यहाँ बहावलपुर शिफ्ट हो गया और बाकी मेरी तालीम जो है वो एससी कॉलेज और IUB की है। मैंने एससी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस और LLB किया। ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? जी, वकील बनने का तो मेरा शौक़ नहीं था। इब्तिदा में तो मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैंने FSC जो मेरी थी, मैंने FSC प्री मेडिकल में दाखिला लिया था SC कॉलेज। ठीक सर। तो वहाँ कोई ऐसे कोई मिसहैप हुआ, कोई जैसे कॉलेज में होता है कोई ग्रुप बंदी के हवाले से, तो मेरे जो FSC में अच्छे मार्क्स ना आए तो फिर मैंने वालिद साहब के कहने पे ही ग्रेजुएशन जो है वो मैंने साइंस सब्जेक्ट छोड़कर मैंने फिर ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद मैंने फिर वालिद साहब के कहने पर LLB जो है वो ये वाली फील्ड जो मैंने वालिद साहब के कहने पे अपनाई है। आपने अपनी वकालत का आगाज़ कब किया? मैंने अपनी वकालत का आगाज़ जो है 2005 से किया। 2001 से 2004 तक मेरा है यूनिवर्सिटी का सेशन है, मैंने ला किया। तो उसके बाद मैंने 2005 से जो है वो अपनी वकालत स्टार्ट की। माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं और इस बार के आप सदर भी हैं जी। तो आप क्या देखते हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील को अपने शोबे से जो है ना सिंसियर होना चाहिए कि अपने काम की जो है उसमें लगन होनी चाहिए। जो भी उसके पास काम होता है, एक तो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए अपनी टाइम पे जो अपनी अदालत में आना, और अपने जो भी उसके पास कोई केस आता है उसको कानूनी हवाले से अच्छे तरीके से तैयार करके अदालत में प्रिपेयर होना ताकि अदालत को कानून के हवाले से असिस्ट किया जा सके। एक वकील आवाम की भलाई के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील बेसिकली है ही आवाम की भलाई के लिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पाकिस्तान का जो माशरा है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो जहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। जो पढ़े लिखे भी हैं वो कानून की तालीम से नाबल्द हैं। तो लाजमी बात है कि किसी भी वकील को कंसल्ट किए बगैर कोई बंदा अपना केस जो है वो प्लीड भी नहीं कर सकता कि जाके अदालत को असिस्ट कर सके कि मुझे इस तरीके से जो है मेरा रिलीफ बनता है या नहीं बनता। तो एक तरीका है अदालत का, उसमें किसी को भी अदालत में पेयर होने के लिए वकील की ज़रूरत पड़ती है। और वकील जो है वो हमेशा एक माशरे के लिए कानून की फराहमी के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए वकील का जो है वो मेजर रोल है। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? पाकिस्तान की अदालतों में बेसिकली तो एक जो है कि पेंडेंसी जो है ना वो जुडिशरी के हवाले से भी है कि जुडिशरी की जो रिक्वायर्ड जो अपना है ज़रूरत है जजेस की तादाद वो कम है। दूसरे नंबर पे
यहाँ केसेस की जो रेशो दूसरी बढ़ने की ये भी है, यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो जिस वजह से लोग जो बनता जो हक है उसके अलावा जो नहीं बन रहा होता उसमें भी आके उलझा के अपने मफादात हासिल करने के लिए बगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ झूठे केसेस की आड़ में अदालतों में आ जाते हैं। बेवजह पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? एज ए कानूनदान मेरी तजवीज़ ये है कि जो इंसाफ की फराहमी के लिए ना, जो बुनियादी जो कानून है ना जी, उस पर अच्छे तरीके से जो अमल है वो ज़रूरी है। कानून का सेटअप मौजूद है, लॉ मौजूद है, सिविल भी और क्रिमिनल साइड पे भी, दोनों साइडों पे मौजूद है। और इंसाफ की फराहमी जब किसी भी लिटिगेंट को जल्द ही उसके केसेस में फ़ैसले होंगे, वो जल्द अपने इंसाफ की फराहमी की तरफ जाएगा, तो लाजमी बात है वो सेटिस्फाई होगा। तो इसके लिए बाकायदा सिविल प्रोसीजर में भी और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों में बाकायदा एक मौजूद है कि चीज़ के टाइम जो है, टाइम फ्रेम भी उसमें मौजूद है। जल्द अज जल्द जो है इंसाफ की फराहमी के लिए जो फ़ैसले जाते हैं उनके लिए एक तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। उसके मुताबिक अगर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इंसाफ जो है वो उसमें आसानी होगी। जैसे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या इस्लाह होना ज़रूरी है? अदालती इस निज़ाम में जो इस्लाहात हैं मेरे नज़दीक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है कि जो भी लोग अदालत में जैसे जजेस आते हैं, एक तो पहले नंबर पे उनके भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, कानून के जो एक जो कानूनी हवाले से जो अगर देखा जाए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जजेस वैसे भी इम्तहान दे के ही आते हैं। ठीक है, और जो प्रोसीजर होता है अदालतों का उससे फिर भी वो नावाकिफ़ होते हैं। उस हवाले से ऑलरेडी पहले भी जुडिशल अकेडमी भी मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग के कोर्सेज़ जजेस के हवाले से होने ज़रूरी हैं, और वकला के भी ट्रेनिंग कोर्सेज़ होने चाहिए, क्योंकि वकला भी जब डिग्री ले के आ जाते हैं उनको भी अदालती प्रोसीजर का बहुत सारे वकला को भी पता नहीं होता। और बाद वकला जो अपने सीनियर्स के लिए के साथ अटैच होके सीखते भी हैं, बाद वकला वो होते हैं वो जल्द ही अपना सेपरेट होकर काम शुरू कर देते हैं। तो उस हवाले से थोड़ी मुश्किल होती है कि अदालतों में भी उनको अपीयर होना और उनको अपने केस प्लीड करना उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वकला के लिए भी और जजेस के लिए भी जो वक्तन फ़वक्तन इनके ट्रेनिंग कोर्सेज़ होने चाहिए अदालती इंसाफ के हवाले से, अदालतों को बेहतर करने के हवाले से। जी, माशाल्लाह आप यज़मान बार एसोसिएशन के सदर हैं। वकला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है। वकला साहबान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करें? मैं तो बहुत मशकूर हूँ मैं वकला साहबान का कि उन्होंने मुझे एक अच्छी लीड के साथ सदर मुंतखब किया है, और बल्कि मैं तो इनका मकरूज़ हूँ, और मैं समझता हूँ कि मुझसे जो बेहतर से बेहतर हो सके मैं इन वकला साहबान के लिए करने के लिए हमतन तैयार हूँ। माशाल्लाह, जब मैं बार में इंटर हुआ, बार में डेवलपमेंट का काम जारी है आपके टनल में, तो क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है? इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स इस बार को लेकर डिटेल से बताइएगा। बार के हवाले से तो अभी तो हमारे जो है वकला कॉलोनी का जो है वो मैटर है कि वकला कॉलोनी जो हमारी है वहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू है। वहाँ वो पिछली रजीम के दौर में वो सड़कों के हवाले से उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी से कोई कांटेक्ट किया, मट्टी उठाई भी उधर से वहाँ ने, वो मट्टी उन्होंने वहाँ से ज़्यादा उठा ली, लेकिन मैंने दोबारा उस कंपनी से रब्ता करके उनको कहा है कि वो मट्टी जो है वहाँ हमारा जो उनके साथ जो पिछली रजीम के साथ उनका था मामला उसके मुताबिक वो उसको कवर करें, और हमारा वो जो प्लाटिंग वगैरह है उसको क्लियर करें, ताकि एक ऐसी ग्राउंड बन जाए कि वकला को हम वहाँ प्लाटों की जो है वो एलोकेशन कर सकें। और इस हवाले से, इस सिलसिले के हवाले से मेरी एसी साहब से भी
मुलाकात हुई है, उनसे भी मीटिंग हुई है और वो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बाकायदा जो है उसको वहाँ बुलवा के भी कहा गया है कि वो इसके ऊपर अमल करें, वो काम कर भी रहे हैं जी। इस हवाले और दूसरे जो है हमारी अदालती जो है उस हवाले से भी हमारा जो काम है वो जारी है डेवलपमेंट के हवाले से कि अदालतों में टफ टाइल जो है वो मंजूर हुई है। वो अदालतों का जो था आता था वहाँ सड़कें जी वो बहुत नीचे थी, जब बारिश होती थी पानी खड़ा हो जाता था, वहाँ अब टफ टाइल लग रही है, वो हमारी मंजूरी हो चुकी है सेशन जज साहब के तावन से, तो वहाँ काम वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैंने एक रिक्वेस्ट बना के ये अपने जो CJ1 हैं और अपने ASJ हैं हमारे यजमान के और सेशन जज साहब, इनके ही तावन से हम एक जो बाकायदा एक हमने रिक्वेस्ट बना के भेजी है, वो उम्मीद है हमारा जल्द काम हो जाएगा। उसमें हमारे है कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो लिटिगेंट्स हैं उनके हवाले से, और उसके अलावा लिटिगेंट शेड उसकी मंजूरी है, उसमें उनके बैठने के लिए जो बेंचेस वगैरह हैं वो हैं। वो बख्शी खाने के अंदर जो पानी जहाँ वो जो आते हैं जो जेल में से लोग जो हरास्ती आते हैं उनके पानी की सहूलत नहीं थी, उसके लिए मैनेज करवाया। तो एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजी है जहाँ अदालतों के अंदर ही एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो जाए। और महफ़ज़ खाना जो हमारे यहाँ अशद ज़रूरत है, महफ़ज़ खाना हमारा बहावलपुर है, उस हवाले से एक रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारा महफ़ज़ खाना जो है वो यहाँ एक उसकी बिल्डिंग बनाई जाए ताकि यहाँ का जो रिकॉर्ड है यहीं सेव हो, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े रिकॉर्ड की तो बआसानी उसको दस्तयाब हो सके। पाकिस्तान में यंग वकला के क्या मसाइल हैं एज अ कानूनदान, एज अ बार एसोसिएशन के आप सदर हैं यजमान के हल हो जाएँ, क्या कहना चाहेंगे? यंग वकला हमारे जो एक ये जो सेटअप है वो यहाँ आके, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल डिग्री लेके आता है तो उसका एक कंसेप्ट होता है कि मैं आते ही यहाँ से कोई कमाना शुरू कर दूँ, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है, नए बंदे को ना लोग तरजीह नहीं देते। नए बंदों के लिए मुश्किलात यही होती हैं कि वो हर बंदा समझता है कि ये नया है, इसको पता नहीं काम आता भी है कि नहीं, तो उस हवाले से उनकी मुश्किलात होती हैं कि उनकी पेंग नहीं है। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, वो जब भी जैसे ही करते हैं तो उनकी बाकायदा एक पे स्टार्ट हो जाती है, उनकी जॉब्स वगैरह हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ वकला के हवाले से ये है कि उनकी कोई पे नहीं होती। तो मेरे नज़दीक जो वकला का जो मैटर है, तो मैं हाई अप से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इससे अलावा हमारी पंजाब बार कौंसल है और ये पाकिस्तान बार कौंसल है, मेरे इन अदारों के हेड से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी भी ऐसा कोई कुछ अरसे के लिए मालिया का मुकर्रर होना चाहिए, ताकि ये साथ साथ सीखते भी जाएं और इनको पेंग के हवाले से कोई परेशानी ना हो। ये हमारे जो आला जो है अदलिया और अपने अदारे से भी रिक्वेस्ट। वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? वकील को किसी भी केस के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका कानूनी जो है पहलू उसको देखना चाहिए कि ये केस कानूनी हवाले से किस तरीके से उसको टैकल करना है उसको, और उसके बाद उसके जो है दीगर जो उससे रिलेटेड जो हैं मैटर हैं जिस हवाले से भी हों, उनको भी देखते हुए और अच्छे तरीके से उसको स्टडी करके बाद में उसको जो है अदालत में परसू करना चाहिए। कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? कानून की दुनिया में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिविल के उस्ताद हैं मेरे एजाज़ चौधरी साहब, हाई कोर्ट के जज रहे हैं और अब इस्लामाबाद में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। हाई कोर्ट से वो जज के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। और फ़ौजदारी के मेरे ज़फ़र इकबाल अवान साहब मेरे उस्ताद हैं, जो इस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट हैं, उनसे मैंने अपना फ़ौजदारी का सीखा है। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है?
हमारी ज़िंदगी में क्या, किसी भी माशरे में रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो सबसे अहम बुनियादी एक अंसर है। रूल ऑफ लॉ माशरे को तक़वियत देता है अपने राइट्स के हवाले से। जुल्म का माशरा तो कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का माशरा कायम नहीं रह सकता। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? जी, मुझे टूरिज़म का बड़ा शौक़ है। मैंने अपने एजुकेशनल कैरियर के दौरान ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो विज़िट किया हुआ है, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जब वक्त मिलता है तो मैं घूमने फिरने के लिए निकल जाता हूँ। तो मेरा सबसे पसंदीदा शहर वो इस्लामाबाद। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मैं खाने में हर चीज़ ही खा लेता हूँ, तो अल्लाह की बनाई हुई जब सभी चीज़ें मैं खा लेता हूँ। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी इंसान की सेटिस्फेक्शन है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है उस पे मुतमिन हो जाना, यही इंसान की कामयाबी है। और अपने जो जिस फील्ड में अल्लाह ताला ने उसको चुना है उसमें नेक नीति से और मेहनत से काम करते रहना, यही कामयाबी है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ है आपका? ये मेरे दोस्तों का मेरी इस कामयाबी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे शामिल हाल हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ। मेरे वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए उन्होंने बड़ी दुआएं की। दोस्तों ने मेरे लिए बहुत मेरे साथ दिया मेरा, तो मैं मशकूर हूँ मैं उनका। इन फ्यूचर इस बार को लेकर क्या प्लान है आपके? ये इन फ्यूचर भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्लान है कि मैं बाहर के हवाले से जो भी बेहतर से बेहतर हो सका वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और अपनी कोशिश से जो मामलात हैं उनको देख रहा हूँ। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज सदर बार एसोसिएशन यज़मान क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने सुनने वालों को भी और बाकी अपने वकला बरादरी को भी यही मैसेज दूंगा कि हमारा जो अदालती निज़ाम है हमें इस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए, और हमारी वकला बरादरी जो है उसको भी मेरा मैसेज यही है कि इंसाफ की फरहमी में हमारे आने वाले जो लिटिगेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छे तरीके से तावन करके उनका केस अच्छे तरीके से तैयार करके उनकी इंसाफ की फरहमी में मदद करना, यही हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान यज़मान बार एसोसिएशन में डेवलपमेंट का काम जारी है। तसद्दुक़ हुसैन बाबर साहब बार एसोसिएशन यज़मान के प्रेसिडेंट हैं, और बार में जो है इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। ये आपको हम बार एसोसिएशन यज़मान दिखा रहे हैं, जो कि सदर साहब जो हैं बार के लिए डेवलपमेंट करवा रहे हैं।